तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना इस YouTube चैनल GNV स्टडी सेंटर में दोस्तों। और मैं हूं पप्पू पहाड़ी यादव। आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए आयु संबंधी पार्ट 6 का वीडियो लेकर आए हैं। तो जो दोस्तों हमारे इस चैनल पर नया हैं, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले और ऑल कर दे, ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है हमारे वीडियो का लिंक आसानी से आप लोग के पास जाते रहे। क्योंकि हम ऐसा ना धांसू ट्रिक से आयु संबंधी पूरा चैप्टर को बताए हैं और बता रहे हैं, इसके पहले जो भी पार्ट बताए हैं, कि एकदम आसानी से किसी भी छात्र को, कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को आसानी से समझ में आ जाएगा। अलग अलग टाइप का हर वीडियो में क्वेश्चन रखते हैं आप लोग के लिए। हम एक बताते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन और भी बहुत कराए हैं पिछले वाले वीडियो में। आप लोग आसानी से, हम उम्मीद करते हैं कि उड़ा दिए होंगे और उड़ाइएगा। इस वीडियो में भी लास्ट तक बने रहने की ज़रूरत है, आसानी से सब कुछ क्लियर होगा। और जो डाउट होगा उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आसानी से हम उस डाउट का सॉल्यूशन बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं, आज का जो वीडियो है पार्ट 6 का वीडियो है, उसको देखते हैं। इरादा हमेशा मजबूत रखना चाहिए और सपना बड़ा से बड़ा देखना चाहिए, क्योंकि चांद न मिला तो आसमान तक तो पहुँचते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब एक पुत्री की माँ 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्री की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। क्वेश्चन को अगर ठीक से समझ लीजिएगा तो समझिए कि जो बनेगा वो आसानी से आप लोग को समझ में आएगा। जब एक पुत्री की माँ 43 वर्ष की थी तब माँ और पुत्री की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं तो, यदि यहाँ पर पढ़िए, यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्री की आयु में कितना अंतर होगा। NTPC 2016 में दिया हुआ ये सवाल है। 16 और 10 दोनों बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले, जब एक पुत्री की माँ 43 वर्ष की थी तो माँ जब 43 वर्ष की थी, पुत्री की माँ ये कितने वर्ष की, 43 वर्ष की जब होगी थी तब माँ और पुत्री की आयु में 21 वर्ष का अंतर है। तो पुत्री उस समय कितने वर्ष की हो जाएगी, थोड़ा सा देख लीजिए। 43 में से अगर आप 21 घटा दीजिएगा तो कितना होगा, 2 और 2 22 वर्ष। उस समय पुत्री कितनी वर्ष की होगी, 22 वर्ष। इसमें किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है, यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं तो पिता माँ से कितना बड़े हैं, 3 वर्ष। 43 हैं माँ, तो 3 इसमें ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 46 वर्ष। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा है, जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी, अभी पिता हो गए कितना, 46 वर्ष। जब पिता की उम्र 50 होगी, 50 कितना, 50 जब 4 वर्ष इसमें ज़्यादा होगा, बढ़ेगा उम्र, तभी ना 50 होगा, अभी 46 हैं तो जब पिता की पूछ रहा है कि जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्री की आयु में कितना का अंतर है। पिता जब 46 से 50 हो गए, 4 वर्ष बढ़ गए, तो पुत्री की आयु में भी ना 4 वर्ष बीतेगा जी, बढ़ेगा। तो पुत्री 22 हैं तो पुत्री उस समय कितना वर्ष के हो जाएगी, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो अभी 22, 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगी, 26 वर्ष। यहाँ तक तो समझ में आसानी से आ जाना चाहिए। अब अंतर पूछा है कि जब पिता 50 वर्ष के होंगे तो पिता और पुत्री की आयु में अंतर। बस अंतर करने के लिए अभी 50 हैं पिता, 4 वर्ष बाद का दिया है, 50 हो गए, और 4 वर्ष बाद पुत्री हो गई 26 वर्ष। इसका डिफरेंस ले लीजिए तो कितना आएगा, 10 में 4 गया, 10 में 6 गया 4, अब यहाँ पर बचा 4, 4 में से 2 गया, 24 वर्ष बस हो गया आपका आंसर। यही ना पूछा था कि पिता और पुत्री की आयु में कितना का अंतर, तो 50, 4 वर्ष बाद पिता हो गया, 4 वर्ष बाद पुत्री 26, दोनों का अंतर ले लीजिए तो पिता और पुत्री की आयु में अंतर हो गया। ये NTPC 2016 और 10 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़े ही आसानी से समझ जाएंगे। पहले पुत्री की माँ की आयु 43 दिया है, ले लेंगे। पुत्री और माँ की आयु में 21 वर्ष का अंतर है तो 21 घटा लेंगे तो 22 वर्ष की पुत्री हो गई। अब क्या करेंगे, पिता माँ से 43 वर्ष बड़ा दिया है तो 43 माँ है तो 3 वर्ष बड़ा, 46 वर्ष।
जब पिता 50 होंगे, 4 वर्ष जोड़िएगा पिता की उम्र में, तो पिता और पुत्री की आयु का अंतर पूछा है, तो पुत्री में भी 4 जोड़िएगा तो पुत्री हो जाएगी 26 और पिता हो जाएंगे 50, दोनों का अंतर 24 वर्ष। तो आसानी से एकदम इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं थोड़ा अगला क्वेश्चन को देखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसको देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है। बड़े ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पीवीआई है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिएगा इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। बोल रहा है सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। तो सोनम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कराए हैं, पार्ट 4 में। तो वर्तमान में पहले लिखते हैं, क्या करते हैं, वर्तमान में सोनम है और उनके पिता, सोनम इधर और फादर लिख लीजिए, हो जाएगा सोनम और उनके पिता। तो सोनम हो गया और फादर हो गया। अब ये बोल रहा है उनके सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उनके पिता की आयु की आधी होगी, 8 वर्ष बाद। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:3 है। तो पूर्व के लिए ऊपर जाते हैं, वर्तमान से 8 वर्ष पूर्व, ये मालूम होना चाहिए 8 वर्ष पूर्व का है, 8 वर्ष पूर्व का ऊपर। तो ऊपर जाइएगा तो 1:3, एक सोनम पिता 3, पहले सोनम है पिता बाद में, तो सोनम और पिता हो गए। ये 8 वर्ष पूर्व का अनुपात है, 8 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 1:3 था। अब फिर इधर दिया था कि सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उनके पिता की आयु की आधी। पहले इसको नहीं भी लिखिएगा तो 8 वर्ष बाद इसमें कीजिएगा, तभी आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष बाद बोल रहे हैं उसके पिता उसकी आयु की आधी, यही ना पूछा है जी कि सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी है। तो अगर सोनम होगी 1 अनुपात में तो पिता कितना होंगे 2, यानी पिता से आधी सोनम होगी। 8 वर्ष बाद उनके पिता की आयु की आधी है, किसका, सोनम का। तो अब बोल रहा है सोनम के पिता की वर्तमान आयु। हम बोले थे इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कि 2 को जब अनुपात आएगा तो नीचे वाला का अंतर लिखेंगे, तो 1, 2 और 1 में अंतर 1 का। इस यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब क्रॉस करेंगे तो 2 एकम 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो 3 और 2 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर, 1 बट्टे में रख लेंगे। कितने वर्ष बाद बोल रहा है ये पहले, तो 8 बाद पहले और 8 बाद गुणा में लिख लेंगे, कितना जोड़ करके 16, कोई दिक्कत नहीं, 1 से 1 16 इधर। अब इस 16 को अब वर्तमान का जो दिया है, अगर अनुपात दिया रहता तो उसमें गुणा करते तो आंसर नहीं आता, लेकिन पहले वाला में या बाद वाला में कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 16 तिया कितना हो जाएगा, इसमें 16 से गुणा कीजिएगा तो 16 तिया 48। तो ये 8 वर्ष पहले का है। अगर 8 वर्ष पहले का 48 आया तो वर्तमान में इसमें 8 जोड़िएगा तभी ना आएगा, तो 56 हो जाएगा, 56 वर्ष। बस यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ से ये 56 वर्ष आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अब अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, बड़े ही आसानी से इसको आप समझ लीजिएगा तो बना दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है राहुल और विवेक की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। फिर बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो राहुल की वर्तमान आयु क्या होगी, यही आपको बताना है। इसमें दिया है राहुल और विवेक की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, कितना दिया है, तो 3:5 दिया है। देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का हम ट्रिक बता दिए हैं, एक ही ट्रिक कि आपको क्या करना है, वर्तमान में लिख लेना है। वर्तमान में राहुल और विवेक, इनका आयु का अनुपात कितना दिया है, राहुल और विवेक के वर्तमान आयु का अनुपात
5 हैं। अब क्या करना है, 10 वर्ष बाद हैं तो पहले कहेगा तो ऊपर चलेंगे जितना वर्ष कहेगा, तो अब बाद कहाँ है तो जितना वर्ष बाद का है तो 10 वर्ष बाद कहाँ है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद के लिए नीचे चलेंगे। 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, 5:7 हो जा रहा है। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में बनाए हैं इस टाइप का क्वेश्चन ट्रिक से। तो 10 वर्ष बाद का अनुपात 5:7 हो गया। तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब यहाँ से हल होगा, नीचे वाला अनुपात, 2 गो अनुपात प्राप्त हुआ है, नीचे वाला जो अनुपात होगा उसका अंतर लेंगे। तो 7 और 5 में कितना का अंतर है, 2 का, कोई दिक्कत नहीं। बटे में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर, तो 5 5 25 और 3 7 कितना होगा 21, 25 और 21 में कितना का अंतर है, 4। अब क्या करेंगे, जितना वर्ष बाद कहेगा या पहले, तो जो बाद कहा है उसको गुणा में कर लेंगे। अब ये 2 दूनी का 4, 2 5 10, 5 आया। इस 5 से वर्तमान वाला अनुपात में कभी गुणा नहीं करना है। वर्तमान में कीजिएगा तो कभी कभार आंसर तो आ जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं आएगा सही। तो इस 5 से जो बाद का दिया है, राहुल पूछा है, तो राहुल का 3 अनुपात है बाद का 10 वर्ष, गुणा कर लीजिए। तो 5 5 कितना होगा, 5 गुणे 5 कीजिएगा तो 5 गुणे 5 25 होगा। लेकिन ये 10 वर्ष बाद का अनुपात है, इसमें से 10 घटा लीजिए तो 15 हो जाएगा। 15 वर्ष, बस यही आपका 15 वर्ष आंसर हो गया। यहाँ से भी करते राहुल में 5 3 15 तो आ जाता, लेकिन हमेशा नहीं आएगा, इसलिए हमेशा बाद वाला में कीजिएगा तो सही आएगा। 10 वर्ष बाद वाला का अनुपात से कर दीजिए, 10 घटा लीजिए, 15 वर्ष आ गया। तो आपका ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी हो जाएगा 15 वर्ष। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। पहले क्या करना है, नीचे वाला अनुपात देखना है, इसका अंतर ले लेना है। 5 7 और 5 में 2 का अंतर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर बाटा में, तो 5 5 25 और 3 7 21, 21 25 में 4 का अंतर। जितना वर्ष बाद कहेगा गुणा में, 2 दूनी का 4, 2 5 10। अब इस 5 से बाद वाला अनुपात में रख दीजिए, माना जाएगा। 10 वर्ष बाद का अनुपात है, 10 घटा लीजिए, 15 आ जाएगा। पहले का अनुपात दिया रहता अगर बाद का नहीं तो पहले वाले में करते, लेकिन प्रेजेंट वाले में नहीं करते। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ेंगे। अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, आरती की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन गुना गुनी वाला अक्सर एग्जाम में देता है और लड़के लोग एकदम फंस जाते हैं। दे देगा कि 8 वर्ष पहले का अनुपात दे देगा कुछ 4:5 या 10:3, बाद का दे देगा, वर्तमान में आयु ज्ञात करने का बोल देगा, या दे देगा जे आरती की आयु उसकी पुत्री की आयु का 4 गुना है, 5 वर्ष बाद का अनुपात इतना है, तो वर्तमान में आयु या 4 वर्ष पूर्व उसकी लड़की का आयु कितना होगा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन देगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, आरती की आयु उसके पुत्री की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद आरती एवं उसकी पुत्री का आयु का अनुपात 10:3 होगी। तो आरती की वर्तमान आयु क्या होगा। सबसे पहले बस एक ही ट्रिक से हम इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, उसको देखिए क्या करेंगे। वर्तमान में पहले वर्तमान ले लेंगे, तो वर्तमान में आरती और पुत्री हैं, तो डॉक्टर लिख लीजिए, बस हो गया शॉर्टकट में। अब आइए, आरती क्या है, उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। अगर उस आरती होगी 8 तो पुत्री होगी 1, तभी ना 8 गुनी होगी। पुत्री होगी 1 तो आरती होगी 8। अब आइए क्या करेंगे, बोल रहा है 8 वर्ष बाद, तो बाद के लिए हमेशा नीचे आते हैं। कितना, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद बोला है। आरती एवं उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो आरती की वर्तमान आयु क्या होगी, 10:3, 8 वर्ष बाद हो रहा है। अब 2 अनुपात हो गया, तो नीचे वाला का अंतर करेंगे, नीचे वाला का अंतर। तो अंतर कितना हो जाएगा, 10 और 3 में 7 का अंतर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और डिफरेंस ले लेंगे। तो 8 3 का 24 और 10 से कम 10, तो 24 और 10 में कितना का अंतर, 14 का, बट्टे में 14 कर देंगे। जितने वर्ष बाद कहेगा गुणा में रख देंगे। 7 दूनी 14 और
2 चौका 8, 4 आया। अब इस 4 से वर्तमान वाला में नहीं करेंगे, इस 4 से गुणा करेंगे किस में, जो बाद का दिया है उसमें। तो पूछा है किसका, आरती की वर्तमान आयु। तो आरती अनुपात में 10 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद का अनुपात आरती का कितना है, 10 है। तो 4 से गुणा कीजिएगा तो आरती का आ जाएगा, आरती तो 8 वर्ष बाद का अनुपात 10 है, इसमें 4 से गुणा कीजिए तो 40 हो जाएगी। लेकिन ये 8 वर्ष बाद का अनुपात में गुणा किए तो ये 8 वर्ष बाद का जाएगा। तो 8 वर्ष बाद से पहले यानी वर्तमान में पूछा है तो 8 घटा लीजिएगा तो 32 वर्ष की आरती होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। आरती की वर्तमान आयु कितना होगा, 32 वर्ष होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो भी हम बता रहे हैं आप लोग समझते होंगे अच्छे से। इसमें कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ज़रूर उसका सॉल्यूशन हम देंगे। यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, आरती की आयु उसकी पुत्री का 60 गुना है। तो आरती अगर पुत्री होगी 1 तो आरती होगी 8। 8 वर्ष बाद अनुपात 10 और 3 हो जा रहा है। तो अगर उस समय उसकी बेटी होगी 3 तो उसकी माँ होगी 10, बड़ी होगी उम्र में, छोटी हो जाएगी पुत्री उसका। अब आइए अंतर इसका ले लेंगे, दोनों अनुपात में नीचे वाला का अंतर पहले ले ली 7 आया 10 और 3 में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 से कम 10, 8 तरीके 24 में से 10 गया 14 और गुण जितने वर्ष बाद कहेगा लिख लेंगे। 2 7 14, 2 बार में 2 चौका 8, 4 से। अब इस 4 से वर्तमान वाला अनुपात में नहीं करेंगे, आ जाएंगे 8 चौका 32 होगा आपका। लेकिन हमेशा आंसर सही नहीं आता है, इसलिए बाद वाला अनुपात से कीजिएगा। तो 10 चौका 40, 8 वर्ष बाद का है तो इसमें 60 घटा लीजिए, 32 आ गया। लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एकदम मिजाज एकदम आपका अगर ऐसे बनाइएगा तो पूरा कर देगा, बनेगा नहीं, हम जहाँ तक अनुमान लगाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है उसको देखते हैं। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है। रवि की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, यहाँ तक दिया है 15 वर्ष। अब बोल रहे हैं रवि और अजीत की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 7 है। रवि और अजीत की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5 और 7। अजीत तथा दिनेश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:5। तो 4 वर्ष बाद पूछ रहे हैं दिनेश की आयु क्या होगी। तो देखिए रवि की वर्तमान आयु तो 15 वर्ष दिया है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अब दिया है कि रवि 15 वर्ष का है वर्तमान में, लेकिन रवि और अजीत की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है वर्तमान में, रवि तो R और रवि और अजीत तो A हो जाएगा। रवि और अजीत के वर्तमान आयु का अनुपात 5:7। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये समझ गए होंगे। अब बोल रहा है अजीत तथा दिनेश की आयु वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 3:5। अजीत और दिनेश, तो अजीत पहले वाले में अजीत कितना था अनुपात में 7, लेकिन अब बोल रहा है अजीत और दिनेश अनुपात, अजीत और दिनेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 5 है। तो फिर अजीत का अनुपात दे दिया है 3 और इधर दिनेश का अनुपात दे दिया है कितना, तो 5 दे दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अनुपात लगा लेंगे और यहाँ पर भी अनुपात। संख्या नहीं मालूम है तो ठीक यहाँ पर जो इसके बगल में इस लाइन में जो संख्या पड़ेगी उसी को यहाँ पर रख लेंगे, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, इस लाइन में यहाँ पर अनुपात खाली है तो इसी लाइन में जो बगल में संख्या होगी, ऊपर नहीं, इसके नीचे नहीं, जो सामने बगल में संख्या होगी उसी को लेंगे। तो 7 के ये बगल में खाली था तो 7 रख देंगे। इधर 3 है, इसके बगल में खाली है, 3 यहाँ पर रख देंगे। अब क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो ये 5 7 कितना होगा, 35 होगा। ये 3 7 21 और ये 3 5 15। अब क्या करना है, ये सभी आ गया वर्ष में अनुपात में तीनों। अब बोल रहा है देखिए ये रवि हैं, रवि, ये अजीत हैं, अजीत, और ये दिनेश हैं। अब पूछा है आपसे क्या, ये सबका वर्तमान में आ गया। वर्तमान में पहले दिया था इतना, अब सबका वर्तमान में निकालिए तो आ गया कितना, 15 21 और 15। अब बोला है 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु क्या होगी। इसमें 4 आप दिनेश का 35 आया है, 4 ऐड कर दीजिएगा तो 39 हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु क्या हो जाएगा, 39 वर्ष हो जाएगा। तो ये आपका ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से ये अलग टाइप का क्वेश्चन है,
इस ट्रिक के माध्यम से आप 3 व्यक्ति वाला भी 4 व्यक्ति वाला भी जो भी देगा निकाल सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर पहले रवि और अजीत का अनुपात लिख दिए हैं, उसके बाद अजीत और दिनेश का अनुपात दिया था 3-5। यहाँ पर 7 ये संख्या जो है यहाँ पर रहेगा उसी को रख देंगे, और यहाँ पर जो बगल में संख्या रहेगा उसी को रख देंगे। अब गुणा कर लेंगे, सबका आ गया उम्र वर्तमान में। 15 रवि हैं, देखिए यहाँ पर वर्तमान में, पहले रवि की वर्तमान में 15 था तो 15 है। अजीत आ गया 21 और दिनेश आ गया 12। अनुपात यहाँ पर इसका कीजिएगा, गुणा कीजिएगा तो 7×5 35, ये आ गया दिनेश। अब इसमें 4 वर्ष बाद बोला है तो 4 जोड़ लेंगे, सबका ये वर्तमान आयु है, गुणा कर लेंगे तो अब 4 दिनेश का पूछा है 4 वर्ष बाद तो 4 जोड़ देंगे तो 39 हो गया। तो ये दिनेश का हो गया 4 वर्ष बाद का, बस यही ऑप्शन में रहेगा, उड़ा दीजिएगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आज का क्वेश्चन दिए समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे इसके बाद अगले पार्ट 7 के वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।